कोहली व्लॉग ऑफिशियल में आप सब लोगों का स्वागत है। संडे का दिन है और सुबह 3:30 बज चुके हैं। फटाफट से नहाया धोया फ्रेश हुआ, कपड़े पहन के तैयार हुआ और अपनी बाइक उठा के चल दिया। और दोस्तों मैं सराय रोहिला रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा हूँ। सुबह के लगभग 4। दोस्तों इतनी ठंड है ना, इतनी फोग है कि बस क्या बताऊँ। 20 से 30 मीटर के बाद कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं एक्चुअली एक दोस्त है मेरा, भाई का नाम है राज, उसके मामा जी के यहाँ जा रहे हैं राजस्थान राजगढ़। उसकी मामी की डेथ होने के बाद जो 13वीं का कार्यक्रम होता है हम लोग उसमें जा रहे हैं। स्टेशन के नज़दीक मेरी सिस्टर का घर है, तो मैंने अपनी बाइक सिस्टर के यहाँ पे पार्क करी और उसके बाद मैं पैदल पैदल निकल गया रेलवे स्टेशन के लिए। और इसी दौरान मेरी राज से बात हो गई थी, तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत देर में पहुँच रहा हूँ। तो दोस्तों स्टेशन में उससे पहले पहुँच चुका हूँ। 4:43 का टाइम हो गया है और मेरे बाद ही राज भी स्टेशन पहुंच चुका है। साथ में उसकी फैमिली है, उसकी मदर यानी कि आंटी जी, सिस्टर और जीजा जी, और साथ में उसकी बेटी। इसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बट हमने चेक किया था ट्रेन शायद थोड़ी सी लेट है। आधा घंटा वेट करने के बाद जैसे तैसे हमारी ट्रेन आ चुकी है, यानी कि ट्रेन हमारी लेट है आज। तो दोस्तों ट्रेन रुकने के बाद हम लोग अपनी ट्रेन में चढ़े। इसके बाद टिकट के हिसाब से हमने अपनी सीट खोजी और सीट पे बैठ चुके हैं। मेरी सीट पे ऑलरेडी एक अंकल जी लेटे थे। मैंने सोचा चल यार इनको क्या जगाऊं, थोड़ी देर में जग ही जाएंगे। इसके बाद चाय वाले भैया आए, जरा इनको सुनो। वो कहती है भूखा नहीं भेजूंगी। मैं तो बेच देना यार, क्या करें। अब यार तुम भी कह के लाते। लो शादी करने की हुई है। शादी नहीं हुई क्या? पहले क्यों नहीं बताया? रेवाड़ी में करवा देते। चाय बढ़िया लगे पैसे दे रहे। तो दोस्तों बस ऐसे ही बोलते बात करते मस्ती करते हुए रात हमारी निकल चुकी है और ट्रेन में बैठे बैठे सुबह हो गई है। और ये बाहर का नज़ारा, राज भाई की बेटी है राशि। जरा राशि का टैलेंट देखो दोस्तों। और इसके बाद हमारा स्टेशन राजगढ़ राजस्थान आ चुका है। अच्छा ये वाला ये। उसके बाद दोस्तों हम लोग राजगढ़ स्टेशन से बाहर की ओर निकले। और दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि बहुत सारी जीप खड़ी हुई है। हमने जीप को ना करते हुए हमने कोई रिक्शे वाला ढूंढा, ताकि एक ही रिक्शे में हम सब लोग आ जाएं। और जहां हमें जाना है, गांव है पलवा, उसके लिए हमने रिक्शे वाले से बात करी। इसके बाद हम लोग रिक्शे में बैठ के निकल गए गांव पलवा की ओर। गांव बसवा जाने से पहले एक जगह पड़ती है दिगावड़ा, और दिगावड़ा की शायद कचौड़ी फेमस है। तो राज ने मुझे बोला भाई कचौड़ी खा के चलते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कचौड़ी खाई। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी, और कचौड़ी के साथ में एक दुकान थी थोड़ा सा आगे जाके। वहाँ जाके देखा तो राशि जो है राज भाई की बेटी, वो पैटीज खा रही है। तब मैंने इससे पूछा यार तू कचौड़ी क्यों नहीं खा रही भाई? तब इसने बताया कि कचौड़ी मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, इसलिए मैं पैटीज खा रही हूँ। और दोस्तों फिर हम निकले पलवा के लिए। हमने यहाँ से दोबारा एक दूसरा रिक्शा किया और हम गाँव के रास्ते अंदर अंदर होते हुए हम लोग पलवा के लिए निकले। तो दोस्तों ये है राज भाई के मामा जी का घर। मामा जी के 4 बेटे हैं, तो ये चारों बच्चों का जो घर है वो सब साथ साथ है। और उनकी भी उम्र काफ़ी है, यानी कि वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनके भी बच्चों के भी बच्चे हैं। और ये दोस्तों देखो गांव की रोटी, हम जब आए थे तो गांव की रोटी बना रहे थे उस टाइम पे ये। और फिर दोस्तों हम लोग फटाफट से फ्रेश होके बाहर बरामदे में ही खाट पे आराम से बैठे और गाँव का आनंद लिया। मामा जी के जो बाकी के घर हैं वो देखने के लिए हम लोग निकल गए। और फिर हम लोगों को खाने के लिए बिठाया गया, तो हम लोगों ने खाने में कढ़ी और रोटी खाई। और दोस्तों गांव के खाने का फिर क्या ही कहना, गांव का खाना और गांव का पानी एक अलग ही होता है। और ये है मामा जी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग निकले बाहर। एक्चुअली मामा जी के यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, तो सोचा चलो लगे हाथों खेती देख आते हैं। तो गांव के ही कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे हमारे साथ हमको खेत दिखाने के लिए हमारे साथ चल दिए। और दोस्तों यहाँ पे इनके इतने खेत हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए वो सारे खेत इनके थे।
खेतों के बीच में यहाँ इन लोगों ने एक टेम्पररी हट बना रखी है। शायद रात को या कभी ना कभी तो कोई यहाँ पे एक बंदा रुकता होगा जो कि खेतों की देखरेख करने के लिए रहता होगा। तो दोस्तों यही वो बच्चे हैं जो हमें खेतों में घुमाने के लिए लेके आए हैं। इन्होंने हमारे सामने ज़मीन में से गाजर निकाली और गाजर को धो के बढ़िया से काट के मसाला डाल के और खाने के लिए हमारे सामने रखी। तो गाइस देखो ये हैं दिल्ली के बच्चे। ये बच्चे हैं जो है मोबाइल वाले बच्चे हैं, मोबाइल लेके पड़े हैं। और गाइस ये देखो ये हैं गांव के बच्चे जो गाजर खुद तोड़ के लाए हैं और गाजर बाकायदा छील रहे हैं और इसके बाद जो है इसको काट कूट के नमक मसाला जो भी लगाएंगे चाट बनाएंगे इसकी। अभी ये फ़र्क है दिल्ली के बच्चों में। मैं फिर से दिखाऊंगा एक बार दिल्ली के बच्चों को। देखो कैसे मोबाइल में देखो ये रील चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। ये दिल्ली और ये गांव के बच्चों में ये फ़र्क है। उसके बाद हम लोगों ने गाजर खाई, बढ़िया सा आनंद लिया और थोड़ा सा खेतों में घूमे हम लोग। उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस घर की ओर निकल गए और यहाँ का ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से आंगन में बैठे और सारे मिलने वाले जो थे वो आंटी से, जीजा जी से, सिस्टर से इस तरीके से मिलते हुए जा रहे थे। आपको जिंदगी में ना भूल सकम और ये तो आपको भी पता होगा। टाइम भूल जाए तुमको, तुम्हारे पीछे तमा नहीं तुम्हारे कोई वैल्यू नहीं। कटा डाले वो आगे तक नहीं आया, इतनी बीमार पड़ी भाई बुआजी सकल में पता ना। मैं शाम को हम लोग फिर से निकले कि चलो भाई थोड़ा सा बाहर तक घूम आते हैं। देखते ही देखते दोस्तों रात हुई और रात को इस तरीके से सब लोग बैठे थे और यहाँ पे सब लोगों को चाय पिलाई जा रही थी। दोस्तों रात होते होते ठंड बहुत हो गई थी तो सोचा चलो यार हाथ सेक लेते हैं। तो बस इसी तरीके से बैठ गए और चूल्हे पे हम लोग हाथ सेकने लग गए। गांव के सारे बड़े बूढ़े एक ही जगह बैठे हुए हैं और दूसरी ओर ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे मिलने के लिए स्पेशली आए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग रात के खाने के लिए बैठे और रात का खाना खाया। फिर दोस्तों मंडे का दिन, सुबह सुबह के बज चुके हैं लगभग 8 और ये है बाहर का नज़ारा। एक्चुअली हम लोगों को आज ही निकलना है, मंडे को शाम को ही निकलना है और टिकट हमारे पास थी नहीं। तो मैं और राज भाई दोनों जो है बाइक पे बैठ के अपना निकल गए हम लोग स्टेशन राजगढ़ टिकट करवाने के लिए। समय करीब करीब 10:15 के आसपास का हो रहा है और दोस्तों इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी राजस्थान में, दिल्ली की अपेक्षा थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी और बाइक पे तो वैसे भी और लगती है। तो हम लोग जैसे तैसे करके निकल चुके हैं और बाइक में एक्चुअली तेल नहीं था, हमने बाइक में तेल डलवाया और फिर हम लोग राजगढ़ स्टेशन की ओर निकल गए। राजगढ़ स्टेशन पहुंचने के बाद हमने अपनी बाइक पार्क करी। उसके बाद फटाफट से हमने अपनी टिकट जो रिजर्वेशन करवाई। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। रास्ते में यहाँ का जो फेमस था मिल्क केक, हमने मिल्क केक लिया और बढ़िया से अपने खा के हम लोग वापस घर की ओर निकले। घर पे आने के बाद बहुत ठंड क्योंकि रास्ते में लगी थी हमको, तो सोचा चलो भाई थोड़ा सा हाथ सेक लो। तो हम लोग बैठ गए चूल्हे पे हाथ सेकने के लिए। समय करीब करीब 11:30 का। हम लोग वापस उसी जगह पे आए जहाँ पे मामी जी की 13वीं से रिलेटेड आगे का जो भी फॉर्मेलिटी होनी है वहाँ पे हम लोग पहुँचे और देखा यहाँ पे सारा जो भी इनका रीति रिवाज, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी होता है वो काम यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद दोस्तों ये सब बड़े बूढ़े एक साइड बैठे हुए हैं, सबको चाय पिलाई जा रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे खाना शुरू हो जाएगा, मगर खाने में भी दोस्तों समय थोड़ा सा बचा था तो हम लोग बाहर निकल गए। देख रहे हो कल जो है यानी कि संडे को हम लोग घूमने आए हुए थे राजस्थान में। गांव का नाम है पलवा, राजगढ़, राजस्थान। और आज जो है हमारा दूसरा दिन है और लगभग दिन हो चुके हैं, दोपहर के लगभग 2 या 2:30 का समय इस टाइम पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे को जानने वाले मिले। एक्चुअली बताया था जैसे शुरू में बता चुका हूँ कि दोस्त के मामा के घर आए थे हम लोग घूमने के लिए गाँव में। तो यहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, लड़के का नाम है, कल तो हाय कर भाई, हाय। ये है हमारा गोलू, लड़के का नाम है गोलू और इसका स्कूल का नाम है लोकेश। लोकेश। ये भाई जो रहता है, गांव का नाम क्या है? बसवा। ये बसवा रहता है और ये अपनी नानी, ये जो इसकी नानी है, जहाँ पे हम मामा जी के घर पे आए हैं
ये अपने नानी के घर पे आया हुआ है, तो ये मेरे को लड़का यहीं पे मिला है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा है। आजा गोलू बैठ। तो इस लड़के ने जो है मेरी बहुत मदद की, बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई। इसने मेरी इसको एक्चुअली कैमरा शूट करने की बहुत वो है, इसको ना शूटिंग का अच्छा लगता है जो करना क्या, इसको कैमरा चलाना बहुत पसंद है। तो इसने मेरे साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस बनाई, मेरे फ्रेंड के साथ में अकेले की फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। बहुत अच्छा लड़का है ये। गोलू कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? 6th। गोलू जो है 6th क्लास में पढ़ता है। बसवा गाँव है, कहाँ पढ़ता है ये? कहाँ पढ़ता है बसवा? गुड़गांव में? नहीं पता, राजस्थान में है? हाँ। अच्छा, राजस्थान के बसवा में रहता है एक्चुअली ये। तो ये भी घूमने आया हुआ है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये, बहुत प्यारा लड़का है। कितने साल का है भाई तू? 12 साल का है। 12 साल का लड़का है और इसकी ना मतलब वीडियोग्राफी अच्छी करता है ये। इसने मेरी बहुत सी, मैं डालूंगा इसमें कुछ रील्स वगैरह बना के डालूंगा, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स डालूंगा। तो इसने बहुत सी मेरी मदद की है, तो इसके लिए भाई गोलू बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने मेरे को बहुत देर से बोला था कि भाई वीडियो बनानी है और व्लॉग बनाओ, तो मैंने कहा हाँ तुझे लूँगा मैं भी आराम से। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा अभी फ्री, तो हमने सोचा चलो ठीक है शूट करते हैं। और दोस्तों इसी दौरान राज भाई का फ़ोन आया कि भाई फटाफट से आ जा, यहाँ पे सब बुला रहे हैं, खाने का टाइम हो चुका है। हम लोग वहाँ पे पहुँचे और खाना खाया। उसके बाद दोस्तों राज के कुछ और रिश्तेदार थे जो कि मामा जी के घर के शायद आसपास ही थे, तो वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए और थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलना कूदना मस्ती मजाक किया वहाँ पे हमने। हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आपको मिलवाना चाहूँगा वापस हमारा गोलू। ये गोलू है, एक्चुअली जाने का टाइम हो गया तो सब बच्चों से मिलते हुए जा रहा हूँ। गुंजन, मिस गुंजन, और ये है अपने मयंक, मिस्टर मयंक। तो ये सब बच्चे हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या नाम है गाँव का नाम क्या है? बसरा, पलवा। जब से पलवा आया हूँ तब से ये बच्चे जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ है बच्चे जो हैं, बहुत प्यार दिया इन बच्चों ने। इनकी मैंने क्या कहते हैं इंस्टा आईडी भी मैंने फॉलो कर दी है, मुझे फॉलो बैक कर देना भाई आज से। एक्चुअली इन लोगों के पास अभी मोबाइल नहीं है तो मैंने इनको फॉलो कर दिया है और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग की ट्रेन है, 5 बजे की ट्रेन है, टाइम हो चुका है, 2 घंटे का गैप देके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई चलते, कुछ बोलना है मयंक? कुछ बोलना भाई? बोल। नहीं, मयंक शर्मा रहा है। गुंजन कुछ बोलना है? गुंजन ज़्यादा शर्मा रही है। गुंजन कुछ बोलना तो बोल जल्दी से, चलिए फिर। कुछ नहीं बोलना? गोलू कुछ बोलना है? हाँ, सब भैया को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, लाइक भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। हाँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, बाय। ओके चलो एक एक करके शेयर कर लो इस बात पे। बाय 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 बाय। और फिर दोस्तों हम लोग गांव से बाहर निकले दिगावड़ा के लिए। सब बच्चों को, गांव वालों को बाय करके हम लोग बाहर निकले। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, 5:05 की हमारी ट्रेन है और हम लोग 1 घंटे का गैप देके निकल चुके हैं। दिगावड़ा से हमने वापस एक रिक्शा लिया और रिक्शे में बैठ के हम लोग सब स्टेशन राजगढ़ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ का मिल्क केक और कुछ बर्फ़ी वगैरह काफ़ी फेमस थी, तो मैंने घर के लिए काफ़ी सारी बर्फ़ी और मिल्क केक ले लिया है। स्टेशन पहुँचने के बाद राज और राज भाई की बेटी यानी कि राशि ने गोलगप्पे खाए। और दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है, हालांकि आधा घंटा ट्रेन इस बार भी लेट हो चुकी है। ट्रेन में बैठने के बाद मेरे पीछे से दोस्तों कुछ शोर आ रहा था, तो जब मैं उठ के जाके देखा तो मैंने देखा कि भाई कुछ लोग वहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं। ईश्वर मेरा अंत कर दे, ना ही मैं यहाँ पैदा हुआ होता और ना ही आज ऐसी मौत मरता। भैया राम को वनों में भेजते समय तेरी जीवा के टुकड़े बस फिर क्या था, देखते देखते रात हुई और रात होते होते अपना स्टेशन आया। सराय रोहिला हम लोग स्टेशन उतरे और हम लोग निकल गए अपने घर की ओर। सिस्टर के यहाँ से मैंने उठाई अपनी बाइक और मैं अपने वापस स्वरूपनगर घर की ओर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों कुल मिला के बड़ा आनंद आया, अच्छा रहा सब कुछ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।